शफी और रईस दो सगे भाई थे। बचपन से ही दोनों की मिसाल दी जाती थी। एक ही कमरे में सोना, एक दूसरे के बिना स्कूल न जाना और माँ की डांट भी आधी आधी बांट लेना, उनका रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, भरोसे का था। शफी बड़ा था, इसलिए जिम्मेदारियों का बोझ उसी पर रहता और रईस हर मुश्किल में उसी की छाया में सुकून पाता। समय बीता, दोनों की शादियां हो गईं। शुरुआत में सब ठीक था, घर में रौनक बढ़ी, हंसी लौट आई। लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे फर्क उभरने लगे। शफी की पत्नी चाहती थी कि उसका घर और फैसले अलग हों। उसे लगता था कि रईस और उसकी पत्नी हर बात में राय देते हैं। वहीं रईस की पत्नी को लगता था कि बड़ा भाई होने के नाते शफी हर बात पर हुक्म चलाता है। शुरुआत शिकायतों से हुई, तुम्हारे भाई ने ऐसा कहा, तुम्हारी भाभी ने वैसा किया। शफी और रईस दोनों बीच में फंस गए। वे न पत्नी की बात अनसुनी कर सकते थे, न भाई से खुलकर बात कर पा रहे थे। चुप्पी ने जगह ले ली। जो भाई कभी बिना बताए एक दूसरे के कमरे में चले जाते थे, अब दरवाजा खटखटाने लगे। त्योहारों पर साथ बैठना बोझ लगने लगा। बच्चों की हंसी भी दीवारों से टकराकर लौट जाती। दोनों जानते थे कि रिश्ते में दरार आ रही है, लेकिन किसी में पहल करने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल के बाहर दोनों भाई घंटों बैठे रहे। डॉक्टर के एक वाक्य ने जैसे सब कुछ हिला दिया, दुआ कीजिए। उस रात शफी टूट गया। रईस ने पहली बार उसे रोते देखा। बिना कुछ कहे उसने उसका हाथ थाम लिया। उस पल बचपन की सारी यादें लौट आईं। अगले दिन दोनों ने खुलकर बात करने का फैसला किया। न आरोप न शिकायत, सिर्फ सच। उन्होंने समझा कि बीवियां दुश्मन नहीं हैं, बस अपनी अपनी जगह सुरक्षित करना चाहती हैं। गलती रिश्तों में नहीं, संवाद की कमी में थी। उन्होंने तय किया, सीमाएं होंगी, सम्मान भी होगा। बीवियों की इज्जत के साथ भाईचारा भी जिंदा रहेगा। धीरे धीरे घर में फिर से सुकून लौटा। शफी और रईस ने सीख लिया कि रिश्ते अपने आप नहीं टूटते, उन्हें चुप्पी तोड़कर समझदारी से बचाना पड़ता है। क्योंकि रिश्ते टूटते नहीं, उन्हें बचाना पड़ता है। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।